हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग देखे थे चैप्टर 2 जो कि हमारा पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 2 के सभी सवाल आपको पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसी के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले फ्रेंड्स बता दें कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी किसी को अगर बताना है कि आपके टेबल पे स्टडी लैंप है तो उसके बारे में कैसे बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में मान लेते हैं हम कि हमारा स्टडी लैंप है। यहाँ पे है स्टडी लैंप और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ से यदि हमको इस स्टडी लैंप का निर्देशांक बताना है तो हम कहेंगे कि स्टडी लैंप की दूरी बैठने की दिशा से, मान लेते हैं ये कितना है 5 इकाई, और इस साइड से कितना है 3 इकाई। तो कहेंगे कि स्टडी लैंप बैठने की दिशा से 5 इकाई तथा बाएं साइड से यानी बाएं तरफ से 3 इकाई की दूरी पर है। इसलिए स्टडी लैंप का निर्देशांक होगा, तो स्टडी लैंप का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, 5। क्योंकि जो ये 3 है ये एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष को हम लोग पहले लिखते हैं, और 5 जो है वाई अक्ष होगा, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो हमारा स्टडी लैंप का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, 5। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 बहुत बड़ा है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम की दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, जिसमें पहला सवाल है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सड़क बनाएंगे। तो सड़क चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला जो सड़क है, हम एक सड़क लिए उत्तर दक्षिण का, ठीक है, ये मेन सड़क है। ठीक उसी तरह हम लोग पश्चिम और पूरब का एक सड़क लिए, ये भी मुख्य सड़क है जो एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता हमको 5, 5 सड़क बनाना है हर एक दिशा में। तो हम उत्तर दक्षिण में बनाए 5 सड़क, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ठीक उसी तरह पश्चिम पूरब की दिशा में हम लोग 5 सड़क बनाए। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये फोटो आपको कॉपी में बना लेना है, ठीक है। हर एक सड़क के बीच की दूरी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना हमको लेना था। तो इन दोनों के बीच का दूरी है 1 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर होगा 200 मीटर के बराबर, ठीक है। अब हम लोग को सवाल बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। तो 4 जो होगा, ये 4 जो है, तो यहाँ देखिए 2, 5 है, और यहाँ सवाल में बोला गया था कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम है।
तो 2 5 हम लोग लिखते हैं। तो पांचवा क्या है, पूर्व पश्चिम वाला है, और ये दूसरा क्या है, उत्तर दक्षिण वाला है। यानी कहने का मतलब उत्तर दक्षिण को हम लोग पहले लिख रहे हैं। तो जो 4 3 है, ये 4 3, इस 4 3 में से 4 हमारा उत्तर दक्षिण है और 3 क्या है, पूर्व पश्चिम। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा हम लोग कितना क्रॉस स्ट्रीट बना सकते हैं। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे हम लोग 4 और 3 किए हैं, यानी ये वाला सड़क जो होगा उत्तर दक्षिण वाला 4 नंबर, देखिए ये 4 नंबर वाला लाइन है उत्तर दक्षिण वाला, और पूरा पश्चिम वाला 3 नंबर। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 4 3, यहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, यानी ये चौराहा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3। तो बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, तो एक। ऐसा क्रॉस स्ट्रीट कितना बन सकता है, एक, क्योंकि ऐसा एक ही चौराहा हो सकता है। ठीक उसी तरह दूसरा सवाल बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। तो ये जो 3 है ये उत्तर दक्षिण है, और जो 4 है ये पूर्व पश्चिम है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 उत्तर दक्षिण और ये 4 पूर्व पश्चिम, तो एक दूसरे को कहाँ काटेगा, यहाँ पे काट रहा है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 4। इस बिंदु को क्या लिखेंगे, 3 4। और ऐसा केवल और केवल एक ही चौराहा हो सकता है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, एक। तो यहाँ पे खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल थे जो कि हम आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका 1 नंबर सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो इसका नाम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ये वाला लाइन और ये। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो वही ये बोला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज। तो क्षैतिज वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन है क्षैतिज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। उसके बाद बोला है कि और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रही है। तो इसमें 4 तल बन रहा है, ये वाला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, या तो हम भाग कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, या पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। या फिर भाग के जगह पे हम लोग इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये 2 रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो तीसरा वाला का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। तीसरा वाला का आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ आकृति दिया है 3.14, इसी को हमको देखना है और इन सभी सवालों को जवाब देना है। तो चलिए हम एक एक करके सवाल देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल है बी के निर्देशांक।
तो बी का निर्देशांक, तो किसी भी बिंदु का अगर हमको निर्देशांक लिखना रहता है तो हम उस निर्देशांक को क्या लिखते हैं, एक्स वाई के रूप में, यानी एक्स को लिखते हैं पहले और वाई को लिखते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। तो यहाँ बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए बी बिंदु यहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो एक्स अक्ष को ही काट रहा है -5 पे, एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है -5 पे, तो -5 को हम लिखेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो वाई अक्ष को काट रहा है 2 पर, तो 2 को लिखेंगे बाद में और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा सवाल बोला है सी के निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक हम लोग देखते हैं कि सी बिंदु कहाँ है, तो बिंदु सी यहाँ पर है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्स अक्ष कहाँ है, तो एक्स अक्ष पर ये 5 पे काटता है, कहाँ काटता है 5 पर, तो हम 5 को लिखेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि वाई अक्ष पर कहाँ काटता है, तो वाई अक्ष पर है -5 पर, ठीक है। तो वाई का मान कितना हो जाएगा -5, वाई का मान कितना हो जाएगा -5। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, -3 -5। तो हम लोग देखेंगे कि -3 -5 कहाँ है, तो x का मान है -3, तो x का मान है -3, तो ये वाला हो जाएगा, x का मान -3 है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा m, ठीक है। उसके बाद बोला है -5, तो -5 यहाँ करेंगे y में, तो ये हो जाएगा e, यानी यहाँ देखिए ये वाला बिंदु यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी ये -5 और -3, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये बिंदु कौन सा है ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। अब बोला है अगला सवाल 4 नंबर कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो इसमें x का मान कितना है 2, तो x का मान देखेंगे 2, तो x का मान 2 यहाँ पे है देखिए। उसके बाद बोला है -4, तो y का मान -4 होना चाहिए, तो ये y का मान -4 इधर है, तो ये बिंदु कौन सा है जी, ये बिंदु कौन सा है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है डी का भुज। तो भुज हम लोग किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज। तो इस सवाल का कहने का मतलब है कि जो डी है वो एक्स अक्ष को कहाँ काटता है, तो हम लोग पहले खोजते हैं कि बिंदु डी कहाँ है, तो बिंदु डी यहाँ पे है, एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है 6 पर, एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है 6 पर, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। इसके आगे सवाल है बिंदु एच की कोटि क्या है, तो कोटि हम लोग कहते हैं वाई अक्ष को, कोटि क्या कहते हैं वाई अक्ष को। तो कहने का मतलब है इस सवाल का कि एस जो एच बिंदु है वो वाई अक्ष को कहाँ काटता है, तो सबसे पहले हम बिंदु एच खोजेंगे, तो बिंदु एच यहाँ पर है और ये वाई को कहाँ काट रहा है -3 पर, वाई को कहाँ काट रहा है -3 पर, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा -3। अगला सवाल है बिंदु एल का निर्देशांक क्या है, तो निर्देशांक में हम लोग पहले क्या लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं वाई का मान, तो बिंदु एल पहले खोजेंगे, तो बिंदु एल है यहाँ पर, यहाँ एक्स का मान अगर हम देखें तो एक्स पे कहाँ काट रहा है 0 पर, एक्स को कहाँ काट रहा है 0 पर, तो हम लिखेंगे एक्स का मान 0 और वाई को कहाँ काट रहा है 5 पर, तो वाई का मान 5, ठीक है। अगला सवाल है बिंदु एम के निर्देशांक लिखिए, तब बिंदु एम हम लोग देखेंगे कि बिंदु एम कहाँ है, तो बिंदु एम है यहाँ पर, इसका निर्देशांक लिखना है, तो ये पहले देखेंगे कि एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो एक्स अक्ष को काट रहा है -3 पर और वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है 0 पर, वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है 0 पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 और 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के सभी सवाल। 3.2 में भी 2 ही सवाल है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो फ्रेंड्स ये सभी बिंदु दिए हैं, इसके लिए हमको क्या खींचना है ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे पहले एक्स अक्ष को खींचेंगे, फिर वाई अक्ष को खींचेंगे, इसका नामकरण करेंगे, पॉइंट मानेंगे 1 2 3 4 जो माइनस में है,
एक्स वाला जो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है वो माइनस में होता है, और वाई वाला जो नीचे की ओर होता है वो माइनस में होता है। इसके अलावा जो एक्स और वाई होते हैं वो प्लस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी बिंदु का नाम मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि -2 और 4 का नाम है ए, तो हम लिखेंगे ए -2 4। बी मान लेते हैं 3 - 1 को, सी मान लेते हैं -1 0 को, डी मान लेते हैं 1 2 को, और ई मान लेते हैं -3 -5 को। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब ग्राफ खींचेंगे तो हम देखेंगे कि -2 और 4 यानी x का मान कितना होना चाहिए, -2, y का मान 4। तो यहाँ देखिए x का मान -2 और y का मान 4, तो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे इस बिंदु पे काट रहा है। तो इस बिंदु का हम नाम लिख देंगे -2 4, ठीक है। ठीक उसी तरह हम देखेंगे बी वाला कि 3 और -1, तो x का मान 3, तो x का मान 3 ये है, और y का मान -1, तो y का मान -1 ये वाला है। तो यानी ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है। तो इस बिंदु का हम नाम क्या लिखेंगे, 3 - 1। ठीक उसी तरह सी का करेंगे, तो सी में क्या है, -1 0, तो x का मान कितना होना चाहिए, -1 यहाँ पे है, और 0 का मान यानी ऊपर नहीं जाएगा तो बिंदु यहीं पर रह जाएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -1 0। ठीक उसी तरह डी में है 1 2, तो x का मान कितना होना चाहिए 1, तो 1 यहाँ पे है, और 2 का मान होना, y का मान होना चाहिए 2, तो 2 यहाँ पर है। तो इस बिंदु को क्या करेंगे, डी लिखेंगे, डी 1 2। ठीक उसी तरह ई बिंदु देख लेंगे, तो ई -3 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए सबका भाग दिया हुआ है कि ये भाग 1 में आया है, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और हमको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कहता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी इसके लिए भी हमको ग्राफ खींचना है। तो हम लोग ग्राफ में क्या खींचेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम लोग खींच लेते हैं, इस पे नंबरिंग कर देते हैं। 0 0 को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ सवाल दिया है कि x का मान और ये दिया है y का मान। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हम पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो हम मानते हैं कि ये बिंदु जो है a है, ये b है, ये c d e, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, -2 8, b का मान कितना हो जाएगा, -1 7, सी का मान कितना हो जाएगा 0 -1.25, डी का मान कितना हो जाएगा 1 3, ई का मान कितना हो जाएगा 3 -1। और इसी बिंदु को हमको ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बिंदु ए यानी -2 8 कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम करेंगे x का मान -2, ऊपर जाएंगे 8 की ओर, तो y का मान यहाँ 8, तो यहाँ पे कटेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, a -2 8। ठीक उसी तरह b है -1 7, तो -1 x अक्ष और 7 y अक्ष, तो ये वाला बिंदु, तो ये है b को लिखेंगे -1 7। ठीक उसी तरह c देखेंगे, तो c है 0 -1.25, तो x का मान कितना है 0, और y का मान कितना है -0.15, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। इसका नाम हम लोग क्या लिख दिए, c 0 -1.25। ठीक उसी तरह d, तो d का मान है 1 3, तो x का मान 1 होना चाहिए, y का मान 3, तो देखिए x का मान 1 और y का मान 3, तो यहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, तो ये क्या हो जाएगा d 1 3। उसी तरह e है 3 -1, तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना -1, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, e 3 -1, e 3 -1। तो आपको क्या करना है कि ये सभी बिंदु का नामकरण भी करना है और ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ में इन सभी बिंदु को दिखाना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी सवाल। इसी के साथ हम लोग खत्म कर चुके हैं अपना चैप्टर 3, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए हैं।
तो यदि आपको सवाल पूरे अच्छे से समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में है उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने मैथ के नॉलेज को बढ़ा पाएँ।